बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सॉरी, एक्चुअली लाइट जो है जस्ट ऑफ होके ऑन आई है, तो इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बट लकीली अगेन आ गई है वापस। अच्छा, हम बात कर रहे थे, स्क्रीन शेयर कर लें यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने प्लॉट जो है वो क्रिएट कर लिया था, ये वाला। ये मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है अपने ध्यान में रखना है, आपने वेबसाइट वाला प्लॉट क्रिएट नहीं करना। आपने अपना प्लॉट यहाँ पे क्रिएट करना है अपने फाइकस के डाटे के ऊपर। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये जो है ना, वर्ड आगे पीछे एक लेवल में नहीं है, और इनका जो फॉन्ट है ना वो रीडेबल नहीं है। अब हम वेबसाइट को पढ़ते हैं, आप वेबसाइट को पढ़ते जाएं, आपको एक एक चीज़ का आंसर वहाँ से मिलेगा। अब इस वेबसाइट पे आते हैं अगेन हम, ठीक है। इस पर अगर आप देखें तो ये वेबसाइट है, ठीक है, बल्कि ये ओपन है मेरे पास। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये वाला कोड हमने रन कर लिया, ये वाला प्लॉट, ठीक है। इस तरह का प्लॉट जो है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब नीचे अगर आप थोड़ा सा इसको देखें ना गौर से, वो कह रहा है जी पुट द लेबल एट द सेम हाइट, हैंग -1। यानी अगर आप इसको एक ही हाइट पे लेके आना चाह रहे हैं, जिस तरह ये देखें, ये इस प्लॉट में देखें बिल्कुल एक ही हाइट पे आ रहे हैं और रीडेबल हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये एक हाइट पे नहीं है, रीडेबल नहीं है, बहुत अजीब से लग रहे हैं ना, बुरे लग रहे हैं। हम इसको एक ही हाइट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है अपने हमने। इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें पूरे को। स्क्रिप्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आर ओपन कर लें। आर ओपन करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आप ये देखें, हमने यहाँ तक तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ लाइन नंबर 16 में, प्लॉट, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसमें माइनस हैंग कर लेते हैं, हैंग इक्वल -1 कर लें। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। CEX इक्वल 0.6। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो चीज़ रीड करनी है ना, वो ये है कि ये हैंग का मतलब क्या है। यानी यहाँ पे ये हैंग जो है, ये हैंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर आप इस प्लॉट में देखें ना, तो दो चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। नंबर 1, ये जो स्पेस है, यानी यहाँ पे ये बार खत्म हो रही है ना, ये क्लस्टर की लाइन खत्म हो रही है, उसके दरमियान और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, ये हैंग में आता है। हमने -1 की हुई है, तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। हम -2 करेंगे और नीचे हो जाएगी, -3 करेंगे, स्पेस और नीचे चली जाएगी। CEX होता है करेक्टर एक्सपेंशन। CEX का मतलब है करेक्टर एक्सपेंशन। ये CEX करेक्टर एक्सपेंशन यानी फॉन्ट साइज। ये इसके मुताबिक, आर के मुताबिक इसका फॉन्ट साइज 0.6 रखा है। पहले ये इसका 12 था या 10 था, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना वो अपनी मर्जी से 0.6 रखा है। जब हमने सिंपल एच प्लॉट HC किया है, जैसे हमने वेबसाइट पे इस पे यहाँ पे किया ना, ये देखें, HC किया था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्जी से हमें बना के दे दिया था। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, अगेन ये प्लॉट क्रिएट हुआ है, लेकिन उसने तमाम चीज़ें एक ही अरेंजमेंट में ले आया है, ये देखिए। ये देखिए, और ये अब जो है ना वो बिल्कुल रीडेबल भी हैं, ये देखिए। और लेवल भी जो है वो, हैंग का लेवल भी जो है वो 1 पे आ गया। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी। ये मैंने 0.6 रखा है। आप इसका जो है ना वो कर लें, अगर 5 कर लेते हैं तो और कम हो जाएगा साइज इसका। अगर ये 6 एवरेज है, ठीक है, ये देखें साइज और कम हो गया। अगर आप इसका कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, साइज जो है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा, ये देखिए। ये देखिए, हम टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, और ये जो है लेबल्स जो है वो नीचे भी चले गए। हम इसको जो एवरेज जो है वो 6 रख लें या 5 रख लें, तो ये रीडेबल होगा।
अब ये सी ई एक्स को हम चेक कर लेते हैं, ये -1 है, हम यहाँ पे -2 कर लेते हैं और इसको रन करें। चलिए -2, ये -2 अप्लाई हो गया। आप इसको 0 कर लें, 0। आप देखें, ठीक है। अब ये जो है ना वो इस तरह हो गया, इसकी जो हैंगिंग है वो यहाँ पे आ गई। +1 करें इसको, और अब देखें, ठीक है। अब ये हैंगिंग किस स्टाइल में चलेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे -1 जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो है वो जस्टिफाई के लिए यूज हो रही है। -1, और इसको रन करें, ठीक है। तो इसमें तमाम जो है वो जस्टिफाइड है, और कोशिश करें जो सी ई एक्स है ये 6 कर लें या 5 कर लें, 5 कर लें तो ये रीडेबल होगा। ये देखिए अब रीडेबल है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ और लेंथ ही है तो आप इसको फॉन्ट साइज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब दोबारा वेबसाइट पे हैं, ये वाला डायग्राम हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। दूसरा मेथड, पहला मेथड हमने परफॉर्म कर लिया है। अब सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस यूजिंग द फंक्शन प्लॉट डॉट डेंडोग्राम, ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने जो फंक्शन यूज किया था वो हमारे पास था, ये देखें, एच क्लस्ट, ये वाला फंक्शन यूज किया, ठीक है। प्लॉट डॉट एच क्लस्ट वाला फंक्शन। अब हम सेकंड फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेंडोग्राम वाला फंक्शन, प्लॉट डेंडोग्राम। यहाँ पे पहले हमने ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें, सेम इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आर पे आ जाएं, आर पे आएँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एच सी डी, ये नया हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। अब हम ये जो एच सी हमने क्रिएट किया था ना हायरार्किकल क्लस्टर, उसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है, एज डॉट डेंडोग्राम। इसको रन करेंगे। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्लॉट, अब सेम वो, इसमें हमें कोई चीज़ एडिट कर नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखें, फाइल का नेम है, एज इट हम इसको ऐसे ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया। अब ये रेक्टेंगल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल की जगह आप ट्राइएंगल कर लें और इसको रन करें। ये ट्राइएंगल प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। इस तरह आपने जो है ना, अब आपके पास 3 दिन है। ये टास्क मैंने लास्ट पे इसके लिए इसलिए रखा क्योंकि एडिटिंग, तो क्योंकि आज फर्स्ट डे आप एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मे भी मुश्किल हो। जिस तरह आप जीजी प्लॉट का क्यू प्लॉट आपने फर्स्ट डे बनाया था ना, तो बहुत सारे लोगों को मुश्किलात आई थी, एरर्स आ रहे थे, पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। तो इसको मैंने एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि आपके पास अब 3 दिन है। 3 दिन आपने इस एनालिसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसी वेबसाइट के ऊपर। और ये तमाम जो है ना प्लाट, पहले आपने फाइकस के डाटा के ऊपर बनाना है, फिर इसी तरह के प्लाट आपने, अगर आपके पास कोई अपना डाटा सेट है ना, तो उस डाटा सेट को आपने यूज़ करके इन प्लाट्स को आपने ड्रा करना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके सर, अगेन मैं ये टास्क आपको बता देता हूँ कि ये पूरी वेबसाइट को आपने रीड करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा आप इस वेबसाइट से गुजर जाएंगे ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। स्टार्ट में आपको में भी मुश्किल लगे, एरर्स आ जाएं, और कोशिश ये करनी है कि आपने यूएस अरेस्ट वाले डाटे को वहाँ से डिलीट करना है और अपना डाटा सेट प्रोवाइड करना है। जहाँ पे वो कह रहा है कि पैकेज इंस्टॉल करना, आई थिंक थर्ड में आपको एक पैकेज भी रिक्वायर्ड होगा जिसका नाम है ऐप, APE, ठीक है। तो उस पैकेज को भी आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना हो कहीं आप इसके बगैर ही रन करें तो वो एरर दे दें, ठीक है।
यहाँ पे फाइलोजेनेटिक में देखें, फाइलोजेनेटिक ट्री में ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो हमने दो फंक्शन यूज़ किए ना, ये आर के बेसिक फंक्शन है। जिस तरह मोबाइल में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे मैसेज डायलर जो होता है ये बेसिक होता है उसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सेम इसी तरह ये जो है ना ऐप, ये पैकेज है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं ना, दो पैकेज हमने यूज़ किए हैं, एज डेंडोग्राम या एच क्लस्ट, वो ऑलरेडी आर में मौजूद हैं, वो आर के बेसिक फंक्शन है, उनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाटा सेट जो है ना, वो आपके पास अगर आपने रिसर्च का डाटा कलेक्ट किया हुआ है तो वही आपका डाटा सेट है, वो आपने क्रिएट नहीं करना। वो आपके पास कलेक्शन होगी, आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपने कलेक्ट किया होगा और उसको एक्सेल की फॉर्म में आपने अरेंज कर लिया है, तो वही आपका डाटा सेट होगा, एक फाइकस वाला डाटा सेट हो गया। इसी तरह आपके पास कोई डाटा सेट पड़ा हुआ है एमफिल का, पीआईडी का, या अभी जो आप करंट रिसर्च कर रहे हैं उसका कोई फाइल है, तो उसको आप एक्स जो फाइकस वाली फाइल की तरह अरेंज करके उसके ऊपर डेंडोग्राम अप्लाई करें। ग्राफ नहीं शो हो रहा तो आप उसको अगेन ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जस्ट वेबसाइट को आप जो है ना फॉलो करते जाएं, वहाँ पे सेम टू सेम स्क्रिप्ट लिखें, जस्ट जहाँ पे यूएस अरेस्ट है वहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना फाइकस को। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।